मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री तृतीय वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का यंगलुगंत प्रकरण कल हमारा समाप्त हो चुका था। आज उसके आगे वाला भाग जो नाम धातु प्रकरण है उसका हम अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकरण में कोई विशेष धातु पाठ नहीं है। यहाँ पर नाम अर्थात जो सुबंत प्रातिपदिक है उसको धातु बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है। नाम से धातु बन जाने के कारण ही इसे नाम धातु प्रकरण कहा गया है। शब्द को धातु बनाने की जो प्रक्रिया जैसे हिंदी में अपनाई जाती है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषायाम अपि भवति। जैसे हिंदी में अपना से अपनापन, धिक्कार से धिक्कारना, हाथ से हथियाना, चक्कर से चकराना, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं। जैसे पुत्र से पुत्रियति, शिला से शिलायति, विष्णु से विष्णुयति। तो इस प्रकार के जो प्रयोग बनते हैं वही प्रक्रिया इस प्रकरण में अपनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, क्यच प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय, कस प्रत्यय, क्युप प्रत्यय आदि करके उसको धातु बनाया जाता है और शेषात कर्तरी परसमय पद से उसमें परसमय पद का प्रयोग होता है। तो चलिए आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। पुस्तक यदि आपके पास हो तो खोल लीजिए। पहला सूत्र आया आज का, सुप आत्मन क्यच। देखिए, सूत्र का पहले पदच्छेद करते हैं। सुप है पंचम्यंतम अस्ति, आत्मन है षष्ट्यंतम अस्ति, क्यच प्रथमांतम अस्ति। अनेन प्रकारेण सूत्रमिदं त्रिपद घटितम अस्ति। 3 पद वाला ये सूत्र है। सूत्र की वृत्ति देखते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसी कर्मण ऐसे त्रि संबंधिन सुबंतात इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्यो वा स्यात्। अर्थ देखिए हिंदी में थोड़ा। इसी कर्म ने इच्छार्थक इस धातु के कर्म, इसी कर्म ने ऐसी त्रि संबंधी, इच्छार्थक इस धातु के कर्म तथा ऐसी त्रि संबंधी ने इच्छुक के संबंधी सुबंतात, सुबंत से इच्छायाम अर्थे, इच्छा के अर्थ में, चाहने के अर्थ में, क्यच प्रत्यय वा स्यात्, क्यच प्रत्यय वा वैकल्पिक रूपेण स्यात् भवति, वैकल्पिक रूप से होता है। इच्छार्थक इस धातु के कर्म तथा जो इच्छा करने वाला है उस इच्छा करने वाले से संबंधित सुबंत जो है वह इच्छा करना या चाहना, इस अर्थ में वैकल्पिक रूप से क्यच प्रत्यय होते हैं। धातु अवयवत्वात् सुपलुप्। अब देखिए, धातु का अवयव मान लेने के कारण सुपलुप, यहाँ पर सुप का लोप हो जाता है। क्यच में देखिए, क्यच में क्या होता है, क्यच चकार की तो लसक को तद्धित से संज्ञा हो जाती है, ककार की लसक को तद्धित से ककार की संज्ञा हो जाती है, और जो चकार है उस चकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। मात्र ये इसमें से शेष बचता है। अब जो हम सनातनता धातु से धातु संज्ञा करते तो उस धातु संज्ञा में जो 12 प्रत्ययों की गणना हुई है वहाँ पर क्यच प्रत्यय की भी गणना होती है। इसलिए क्यच प्रत्यय की गणना होने के कारण सनातनता धातु से उसकी धातु संज्ञा हो जाती है, और धातु संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से धातु का अवयव जो सुप है तस्य सुपित्य से लोप भवति, तो उस सुप का लोप हो जाता है। अब चलिए अग्रिम सूत्र देखते हैं, क्योंकि इस सूत्र में वो हमारा प्रयोग नहीं बनेगा, इसलिए आगे वाला सूत्र देखते हैं। चलिए, अग्रिम सूत्र अस्ति क्यचि च। क्यचि च प्रत्यय किम भवति, क्यच। क्यच प्रत्यय को जब हम, क्यच शब्द को हम जब चलाएंगे तो सप्तमी के वचन में क्यचि बनेगा, क्यचि। क्योंकि सप्तमी के वचन प्रत्यय आता है प्यारे छात्रों, गी में सर्वमत लोप करके ई, च लंत उसे मिला लीजिए क्यचि, अर्थात क्यच प्रत्यय परे रहने पर। सूत्र का पदच्छेद देखेंगे, क्यचि सप्तम्यंतम अस्ति, च अव्यपदम अस्ति, अनेन प्रकारेण सूत्रमिदं द्विपद घटितम अस्ति। इस प्रकार से यह सूत्र 2 पद वाला है। तो सूत्र क्या कहता है, क्यच के परे रहने पर, क्यच प्रत्यय के परे रहने पर
अस्य ईत स्यात्, अर्थात जो अकार है उस अकार के स्थान पर ईत स्यात् इकार आदेश होता है, अकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। अनेन प्रकारेण प्रयोग भविष्यति पुत्रीयति। देखिए किस प्रकार से पुत्रीयति बनेगा। अब यहां पर देखिए, आत्मने पुत्रम इच्छति इति, आत्मने पुत्रम इच्छति इति विग्रहे, लौकिक विग्रह, पुत्र अम इति अलौकिक विग्रह, पुत्र अम इति अलौकिक विग्रह। अब सुपा आत्मने कैसे कच प्रत्यय हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लसक दृष्टि से ककार की संज्ञा और हलंतम से चकार की संज्ञा होकर के और लोप होकर के उनका, और उसमें से मात्र पुत्र अम ये, पुत्र अम ये बन जाता है। उसके पश्चात धातु संज्ञा हो जाएगी सनातनता धातु से, सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी, और धातु संज्ञा होने के पश्चात जो अम है उस अम का ये धातु का अवयव हो गया, इसलिए धातु का अवयव होने के कारण यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से उस अम का लोप हो जाएगा। जब अम का लोप हो जाएगा तो पुत्र ये स्थिति हमारी बन जाएगी, पुत्र ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अक्र सार्वधातु के से क्या होता है, पुत्र के त्रय में जो अ है उसको दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन क्यची च क्यच प्रत्यय पर रहने पर पुत्र के त्रय में जो अ है तैसे अकार से स्थानीय इकार जाते सती इकार होने पर स्थिति बन गई हमारी पुत्रीय, पुत्री स्थिति बन गई। अब पुत्रीय की पुनः धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु संज्ञा होने के पश्चात लट लकार, लट के स्थान पर परस्मै पद का ती प्रत्यय और बीच में तिंग सित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब अतोगुण से पर रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारे प्यारे छात्रों पुत्रीयति। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति इति, अर्थात अपना पुत्र चाहता है, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति। तो देखिए प्यारे छात्रों, प्रत्योवास्यात् प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है, जब नहीं होगा तो हमारा वैसा का वैसा ही आत्मनः पुत्रम इच्छति इति विग्रह। तो पुत्रीयति का अर्थ आत्मनः पुत्रम इच्छति, चाहे तो ऐसा कह दीजिए चाहे पुत्रीयति कह दीजिए, इस प्रकार से दोनों प्रयोग ऐसे बनते हैं। दोनों प्रयोग क्या प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होने पर ऐसा वाक्य का वाक्य ही रह जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे जो क्यचिच सूत्र की वृत्ति है पुत्रीयति का आगे लिखा हुआ वांतोई प्रत्यय, वांतोई प्रत्यय, अर्थात यहां पर यह बता रहा है जैसे कि वांत, वांत ई प्रत्यय। अब ये जब सूत्र हम देखते हैं, गो शब्द में से जब कच प्रत्यय करेंगे तो ये बचेगा, और उसे यकार आदि प्रत्यय मान करके वांतो प्रत्यय से गकार में जो ओकार है उस ओकार के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। वांतो ये प्रत्यय, ये यकारादो प्रत्यय परे जाते सती, यकारादो प्रत्यय परे जाते सती, अर्थात यकारादो प्रत्यय परे होने पर वांतो प्रत्यय से जो ओकार है ओकार के स्थान पर अव आदेश हो जाता। तो देखिए अब यहाँ पर गव्यति प्रयोग बनेगा हमारा, देखा ना आगे गव्यति और नाव्यति। तो आत्मने गावम इच्छति इति विग्रह, आत्मने गावम इच्छति इति विग्रह, ये तो इसका लौकिक विग्रह हो गया, और गो अम इति अलौकिक विग्रह। सुपा आत्मने कैसे कच प्रत्यय हो जाएगा, कच का अनुबंध लोप होगा, गो अम ये बन जाएगा। उसके पश्चात सनातन धातु की धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु संज्ञा होने के पश्चात वो धातु संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर जो सुपो धातु प्रातिपदिक है उससे यहाँ पर सुप का लोप हो जाएगा, गोय बन जाएगा। वांतो प्रत्यय से ओ के स्थान पर अव आदेश होकर के गव्य बन गया। गव्य बनने के पश्चात पुनः ये धातु बनेगी गव्य। अब गव्य धातु बनने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर ती और ती आ जाएगा, गव्यति बन जाएगा, और उसके पश्चात गव्य और सप वाला जो अ बचेगा उस अ का अतोगुण से पर रूप होकर के, और ये गव्यति प्रयोग हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार से नाव्यति प्रयोग हमारा बनेगा। आत्मने नावम इच्छति इति विग्रह, नव अम सुपात्मने कैसे कैच और अनुबंध लोप, नव अम ये धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने के पश्चात ये जो अम है उस अम का सुपो धातु प्रातिपदिक लोप, वांतो प्रत्यय से न में जो अव है उस अव के स्थान पर आव आदेश होकर के नाव्य बन गया, और वो लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा नाव्यति।
अब यहाँ पर शंका उठती है, लोप साकल्य से इति तू न अपदांतवाद तथा ही। लोप साकल्य से, देखिए सूत्र क्या कहता है कि लोप साकल्य से अर्थात नाम धातु में गव्य आदि में जो वकार है उस वकार का लोप साकल्य से लोप नहीं होगा, क्योंकि नैके से उसका पदांत तत्व का निषेध किया जाता है। अपदांत तत्व अर्थात उसमें पदांत तत्व का निषेध किया जाता है। अब देखिए आगे सूत्र आया हमारा, वही पदांत तत्व का निषेध करने वाला सूत्र आगे आ रहा है, न के, ये आ गया न के। देखिए सूत्र क्या कहता है, न प्रथमांतम अस्ति और के सप्तम्यंतम अस्ति, अनेक प्रकार सूत्रमिदम द्विपद घटितम अस्ति। ये सूत्र दो पद वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है सूत्र, क्यचि क्यंगी च नान्तमेव पदम स्यात् नन्य सन्निपात परिभाषा क्यचो यस्य लोपो न गव्यांचकार गव्यता नाव्यांचकार नाव्यता। वो आगे वाली बात गई, लेकिन अपने यही देखते हैं। क्यचि क्यंगी, क्यच और क्यंग प्रत्यय परे रहने पर, क्यच और क्यंग प्रत्यय परे रहने पर नान्त में पदम स्यात्, जो नकारांत है, नकारांत है वह ही पद संज्ञक होता है, न अन्यत, दूसरा नहीं, दूसरा उसकी पद संज्ञा नहीं होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो अब उदाहरण यहाँ पर दिया है, सन्निपात परिभाषा कच्चो यस्य लोपन है। सन्निपात परिभाषा के आधार पर क्यच का जो ये है यस्य लोपन है, उस ये का लोप नहीं होगा। तो गव्यान चकार, गव्यान चकार में ये प्रयोग बनता है। तो यस्य हल जो सूत्र है उस यस्य हल से आर्ध धातु के परे रहने पर जो ये है वो ये का लोप करता है, और ग व ये आम यहाँ जो वकार है, इस तरह गव्यान चकार में वकार है उस वकार का लोप नहीं होता। देखते हैं प्रयोग पूरा। गव्यान चकार गव्य धातु गव्य बनी जाएगी, गो और कच, कच का ये और उसको अव आदेश होकर के ये बन गया गव्य, गव्य बन गया। गव्य बनने के पश्चात काश ने काच आम से आम प्रत्यय हुआ, और अतो लोप से यकार उत्पत्ति जो अकार है उस अकार का लोप होकर के गव्य यह हलंत रह गया। अब यहाँ पर आम से लिट परक जो आम है उस आम से लिट का लोप, और क्रचानुप्रजित लिटि से क्री, क्री का अनुप्रयोग करेंगे अपन, क्री का अनुप्रयोग, और मकार को अनुसार और प्रश्न करके क्री को द्वित्व आदि कार्य करके, और जैसे एधान गव्या वो एधान चकार, एधान चक्र में तो आत्मनिपद बना था, लेकिन गव्यान चकार क्री और क्री को द्वित्व और फिर वृद्धि वगैरह होकर के, और ये गव्यान चकार है कोष से कवर को चवर्ग वगैरह होकर के गव्यान चकार इस प्रकार से प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर जो ये है वो वह है, उस वह का लोप होना चाहता है, लेकिन ये शैले से यहाँ पर लोप नहीं होगा। तो इस प्रकार से आगे ये तो क्री का प्रयोग, जब भू का प्रयोग करेंगे तो गव्याम बभू, और रस का प्रयोग करेंगे तो गव्याम आस, ऐसा प्रयोग भी यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से गव्यता, गव्य बना लेंगे। गव्य बनाने के पश्चात लुट लकार तिप तास डा आदेश करके, और तास प्रत्यय पर गव्य का आकार जो है उस आकार का तोलोस में लोप करके, और गव्यता इस प्रकार से प्रयोग बनता है। भविता की तरह ही है, मात्र अतोलोप से ये में जो है उसका लोप हो जाता है, तो इट वाला जो आगम है वो इसमें मिल जाता है। आगे देखिए, हाँ गव्यान, इसी प्रकार से नाव्यान चकार और नाव्यता। न लोप राजीयति, न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप होकर के राजीयति ये प्रयोग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, आत्मन राजानम इच्छति इति विग्रह, राजीति प्रयोग दे रखा है, आत्मन राजानम इच्छति इति विग्रह, लोकी विग्रह, और राजन अम क्यच प्रत्यय अनुबंध लोप, राजन अम ये स्थिति बन गई। अम जो है उस अम का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप होकर के प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके राजन का जो न है उस न में जो न है उस न की हम सीधा ही कर लेते हैं, न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करके राज ये, और जय में जो अ है उस अ का कच्ची से इत्व करके, और ये प्रयोग बना लेते हैं अपन राजीयति, राजीयति ये प्रयोग बना लेते हैं। बीच में थोड़ी शंका समाधान भी यहाँ पर, क्योंकि वो जो न के है वहाँ निषेध वगैरह होकर के ये प्रयोग, लेकिन पुनः न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो ही जाता है, इसलिए सीधी बात आप तो यही रखिए। अब देखिए, अब हमारा सूत्र आया, सूत्र तो नहीं है लेकिन इसी जो सूत्र है इस सूत्र में प्रत्युत्तर पदियों से लिखा हुआ है, प्रत्युत्तर पदियों से। ये सूत्र क्या कहता है
कि कि जो युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द के स्थान पर त्व आदेश और अस्मद शब्द के म आदेश जो पहले हम पढ़ के आए थे उसका हमें स्मरण करवाया जा रहा है, ऐसा समझ लेते हैं अपन। तो अब देखिए प्रयोग बनेगा हमारा त्वद्यति और मद्यति। त्वद्यति और प्रत्योत्तर पदियों से त्वद्यति और मद्यति ऐसा लिखा हुआ है। तो देखते हैं अपन। तो त्वाम आत्मन है इच्छतीति विग्रह, त्वाम आत्मन है इच्छतीति विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह। और युष्मद अम इति अलौकिक विग्रह। सुपात्मने कैसे कच प्रत्यय हो जाएगा, कच प्रत्यय होने के पश्चात अनुबंध लोप होकर के और युष्मद और अम जो है उस अम का लोप हो जाएगा, युष्मद और ये ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात देखिए प्रत्युत्तर पदयोश्च से युष्म भाग तक, युष्म का मैलंत है, अध वाला भाग छोड़ दीजिए, तो युष्म तक के भाग के स्थान पर त्व आदेश, तो त्व और उसमें से अध हमने निकालिया था, त्व अध ये, त्व अध ये। अब त्व के व में ए है और अध वाला ए दोनों मिलकर के तो गुण से पर रूप होकर के त्वद्य बन जाएगा। त्वद्य बनने के पश्चात लट तिप सप और पर रूप इत्यादि होकर के त्वद्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। वापस देख लीजिए त्वद्यति त्वाम आत्मने इच्छति इति विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह। और युष्मद अम इति अलौकिक विग्रह। सुपा आत्मने कैसे कैच प्रत्यय हुआ, कैच में से अनुबंध लोप होकर के ये बचा, तो युष्मद अम और ये। उसके पश्चात जो धातु संज्ञा होकर के और जो अम है उस अम का सुप धातु प्राप्त से लोप होकर के युष्मद अ ये स्थिति हमारी बन गई। अब प्रत्योत्तर पदयों से यहाँ पर युष्मद में युष्म तक का भाग को अलग कर लीजिए और अधभाग को अलग कर लीजिए। तो युष्म तक का भाग है, उस युष्म तक के भाग को त्व आदेश हो जाता है, उसमें से अध बच जाता है, तो त्व अध ये स्थिति हमारी बन जाती है। त्व के व में भी ए है और अध वाला ए भी है, इसलिए अतोगुण से पर रूप होकर के त्वद्य बन जाता है। त्वद्य बनने के पश्चात वही इसके बाद लकार आते हैं, तो वर्तमान लट टिप बीच में सप अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के ये त्वद्यति प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से माम आत्मने इच्छति इति विग्रह, माम आत्मने इच्छति इति विग्रह अस्मद अम इति अलौकिक विग्रह। वही सुप आत्मने कैसे कैच प्रत्यय, कैच में से अनुबंध लोप होकर के ये, तो अस्मद अम ये। और उसके पश्चात सुप धातु प्रातिपदिक से बीच में जो अम भाग है उस अम का सुप का लोप। अब प्रत्योत्तर पदियों से अस्म भाग तक के स्थान पर म आदेश होकर के मैं अध ये, मैं में ए और अध वाला ए अतोगुण से पर रूप होकर के मध्य बन जाएगा। ये मध्य बन गया। मध्य बनने के पश्चात यहाँ पर लकार आते हैं, लट तिप सप पर रूप होकर के मध्यति। इस प्रकार से मध्यति प्रयोग हमारा बनता है। फिर आगे देखिए, अब आगे चल करके जब हम देखते हैं तो आगे हमारा जो ये है आगे लिखा हुआ एकार्थी और इत्यैव, ये बता रहा है कि युष्मद्यति और अस्मद्यति, यहाँ पर मैं पर्यंत तक के भाग के स्थान पर त्व और म आदेश करने वाला जो सूत्र प्रत्युत्तर पदयोश्च है वह एक वचन में ही करता है, एक वचन में ही करता है। इसीलिए यहाँ पर प्रत्युत्तर आगे वाला जो प्रयोग है अस्मद्यति और युष्मद्यति में यहाँ पर त्व और मैं आदेश नहीं होते हैं। युष्मद्यति अस्मद्यति हलिच गिरियति। अब देखिए हलिच, हलिच जो सूत्र है वो हलिच सूत्र क्या कहता है, हलिच ये उपधाभूत जो वर्ण है उसका दीर्घ जो होता है उस बात का हमें याद करवाया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर इसके आगे प्रयोग दे रखा है गिरियति पूर्यति धातु रीति में नेह दिवम आचमति दिव्यति। देखते हैं तो ये क्या कहता है इसमें देखिए गिरियति, गिरियति में गृह निगरणे, गृह धातु है निगलने के अर्थ में, गृह धातु है निगलने के अर्थ में। तो गिरह आत्मनम इच्छति थी, ये वाणी के अर्थ में भी है, वाणी के अर्थ में भी है। तो यहाँ वाणी के अर्थ में है गिरह आत्मन इच्छति इति विग्रह, अर्थात अपने लिए वाणी चाहता है। तो गृह अम सुपात्मने कैसे क्यच अनुबंध लोप और उसके पश्चात धातु संज्ञा सुप का लोप आदि हो करके रीति धातु से इत्व रप्रत्व हो जाएगा। तो गिरय। अब हलीचे से जो इत्व रप्रत्व आया तो हलीचे का जो ई है अर्थात जो ई है उस ई के स्थान पर दीर्घिकार होकर के गीर्य धातु बन जाती है। गीर्य धातु बनने के पश्चात वही लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के
गीर्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। ऐसा इसी प्रकार से बनेगा पूर्यति। देखते हैं यहां पर प्रिपालन पूर्ण धातु से, लेकिन तो अपने लिए नगर या गांव चाहता है। आत्मन है पुरम इच्छति इति, आत्मन है पुरम इच्छति इति, या पुर है आत्मनम इच्छति इति विग्रहे, पुरम आत्मनम इच्छति इति विग्रहे, और पुर अम सुपात्मने के किच प्रत्यय अनुबंध लोप धातु संज्ञा सुप धातु प्राप्त से सुप का लोप, पुर ये बना। अब पुर में उदोष्ट पूर्व से जो उत्तर प्रत्यय है उसका हलिच से दीर्घ हो जाएगा, तो पूर्य धातु बन जाती है। पूर्य धातु बनने के पश्चात लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा पूर्यति। फिर आगे देखिए धातु वित्त उन्नय, ये यहां पर धातु से ही होता है, इसलिए जो धातु पाठ में पठित गणित जो धातुएं हैं उन्हीं को होता है, जो धातु नहीं है उसको ये कार्य नहीं होगा। तो यहां पर दिव्यति में नहीं हुआ, दीर्घ हलिच से दीर्घ दिव्यति में नहीं हुआ। फिर आगे देखिए यह पूर्व माधवेन उत्तम प्रत्युदाहरणम चिंतम पूर्वगिरो साम्याद दिव्यति दीर्घस्तु प्राचा प्रामादिकेव अदश्यति रिंगरित कर्तृयति क्वच्योश्च गार्गीयति वाच्यति। अब देखिए यहां पर यह पुरम इच्छति पूर्यति माधवेन उक्तम प्रत्युदाहरण चिंतन। अब यहां पर क्या है, माधव जो वैयाकरण है वो माधव वैयाकरण क्या कहता है कि हलिच से ये इसमें जो पूर्यति बनाया है वहां पर हलिच से दीर्घ नहीं किया गया। उसका मानना है कि हलिचे धातु में धातु की अनुवृत्ति होने के कारण अव्युत्पन्न, अर्थात एक तो व्युत्पत्ति पूर्वक जिस शब्द की संरचना हुई है वह, और एक बिना व्युत्पत्ति के यदि कोई शब्द बना है तो वहां पर ऐसा कार्य नहीं होगा। इसलिए कह रहा है कि पुर शब्द में उक्त सूत्र नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पर तो जो गिर शब्द व्युत्पन्न है उसी तरह से पुर शब्द भी व्युत्पत्ति जन्य ही माना जाएगा। पूर्वगिरो साम्यात, क्योंकि यहाँ पर ग्री और प्री इन दोनों धातुओं में उसी प्रकार से ऋतित धातु से इत्व हुआ, उसी प्रकार से उद्दोष्ट पूर्व से क्रम से उत्व और रप्रत्व होकर के ये प्रयोग बना है। आगे लिखा है दीर्घस्तु दिव्यतिस्तु दीर्घ से प्राच प्रामादिक में, अर्थात जो दिव्यति में किसी किसी के दिव्यति में दीर्घ वाला प्रयोग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह किन्हीं वैयाकरणों के द्वारा प्रमादवश किया गया है, अर्थात बिना विचारे ही उसको दीर्घ कर दिया गया है। आगे देखिए अदश्यति रिंगृत, रिंगृत में देखिए रिंगृत क्या कह रहा है कि रिकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है, रिकार के स्थान पर रिंग आदेश होता है। अब यहां पर रिंग आदेश कहां हो रहा है, तो अब आगे चलिए, आगे प्रयोग आ रहा है हमारा कर्तृयति, कर्तृयति कर्तारम आत्मन इच्छति इति विग्रहे, कर्तारः आत्मनम इच्छति इति विग्रहे, और कर्तृ शब्दात, तो कर्तृ अम सुपात में कैसे कच प्रत्यय हो जाएगा, कर्तृय बन जाएगा। रिंग रित सूत्र से जो री है उस री के स्थान पर रिंग आदेश होकर के करत, और री था और री के स्थान पर रिंग आदेश हो गया, रिंग में सनुबंध लोप को बच गया री, तो करतरी कर्तृ, कर्तृ, और जो अम है उस अम का सुप धातु प्राप्ति से लोप हो जाएगा, कर्तृय धातु बन गई। कर्तृ धातु बनने के पश्चात लट तिप सब अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा कर्तृयति। आगे देखिए क्यच्योश्च, क्यच्योश्च, क्यच्योश्च सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कह रहा है कि कै और च्यू प्रत्यय परे रहने पर जो अपत्य अर्थ में होने वाला जो यकार है उस यकार का लोप होता है। तो गर्ग और वत्स ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में जो अपत्य अर्थ में गर्गा दिव्य सूत्र से होने वाला जो ये प्रत्यय है उस ये प्रत्यय का लोप होता है। तो देखिए गार्ग्यति प्रयोग किस प्रकार से बनता है, इसमें आपको स्क्रीन पर गर्गीयति दिखाई दे रहा है, लेकिन गार्गीयति है ये, गार्गीयति। गार्ग्यति देखिए आत्मने गार्ग्यम इच्छति इति विग्रह, अर्थात अपने को गर्ग की संतान चाहता है, तो आत्मन है गार्ग्यम इच्छति इति विग्रह, गार्ग्य अम इति अलौकिक विग्रह, गार्ग्य अम इति अलौकिक विग्रह, सुप आत्मने कैसे कच हो जाएगा, कच में मतलब ये बचेगा गार्ग्य ये अम, ये स्थिति हमारी बन जाएगी।
तो अम का लोप हो जाएगा, गार्ग्य और ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर धातु संज्ञा और यकार जो है, गार्ग्य का जो ये है, उस ये का कश्य चोष से लोप होकर के गार्ग्य ये। अब यहाँ पर आगे वाला जो द्वितीय जो गकार है, द्वितीय जो यकार है, उस द्वितीय यकार का जो अकार है, उस अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के द्वितीय जो गकार है, द्वितीय जो गकार है, उस गकार का जो अकार है, उस अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के गार्गीय, ये बन जाएगा हमारा गार्गीय। गार्ग्य बनने के पश्चात यहाँ पर वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा गार्गीय टी। आगे देखिए थोड़ा सा और लिख रखा है वाच्यति, वाच्यति और फिर अकृत सार्व इतना से लिख रखा, अकृ सार्व धातु कोई दीर्घ, यहाँ पर यकारादि प्रत्यय परे रहने पर सार्व धातु यकारादि प्रत्यय परे रहने पर अजंत अंग को दीर्घ आदेश करने वाला जो सूत्र है अकृ सार्व धातु का योग, उसको बताया जा रहा है। तो देखिए कवियति प्रयोग दिया इसने कवियति, तो कविम आत्मने इच्छति इति विग्रह, कविम आत्मने इच्छति इति विग्रह कवि अम और सुपात्मने कैसे कच प्रत्यय अनुबंध लोप और अकृ सार्व धातु अनुबंध लोप होकर के कविय और अम का लोप हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक से, तो कविय और अकृ सार्व धातु से कवि के वकार में जो इकार है उसको दीर्घ होकर के कविय धातु बन जाती है। कविय धातु बन गई, कविय बनने के पश्चात वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप होकर के और ये कविय ति ऐसा प्रयोग बनेगा। नमो नमः। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि कोई बात समझ में नहीं हो तो प्यारे छात्रों पूछ लेना। नमो नमः, धन्यवाद है।